Friends, today we are going to study about The Enemy, written by Pearl S. Buck. Dr. Sadao, a surgeon and scientist. Dr. Sadao Hoki, a Japanese surgeon and scientist, lived with his wife Hannah and two children on the Japanese sea coast. देखिए, जो डॉक्टर सदाओ होकी है एक जापानीज सर्जन, एक जापानीज साइंटिस्ट है जो अपनी वाइफ हैना और अपने दो बच्चों के साथ जापानीज सी कोस्ट पर रहता है. हिज हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट वेयर ही हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड. उसका घर एक जापानीज सी कोस्ट पर था जहां पर वो अपना बचपन गुजार चुका था. ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर whose chief concern was Dr. Sadao's education. डॉक्टर सदाओ के पापा हमेशा अपने बच्चे की एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे. इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डॉक्टर सदाओ पे था. एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में ही वॉज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन्स. 22 साल की उम्र में डॉक्टर सदाओ को अमेरिका भेजा गया स्टडी करने के लिए, सर्जरी के रिगार्डिंग, मेडिसिन के रिगार्डिंग. सदाओ टू एज एन ओबीडियंट सन, सदाओ भी एक बहुत ही ओबीडियंट बेटा था. फुलफिल्ड हिज फादर्स विशेस एंड केम बैक अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट टू सर्व हिज नेशन एंड पीपल. जो डॉक्टर सदाओ है उसने अपने पापा की इच्छा को पूरा किया और एक बहुत ही फेमस सर्जन और साइंटिस्ट बनकर अपने देश, अपनी कंट्री, अपने जापान लौटा अपने लोगों की सेवा करने के लिए. ऑल्दो देयर वॉज अ वॉर गोइंग ऑन, यद्यपि वहां पर वॉर चल रही थी. ही वॉज नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स फॉर 2 रीजन्स. जो डॉक्टर सदाओ है लड़ाई चलने के बावजूद भी उसको बाहर नहीं भेजा गया. उसके 2 कारण थे. ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी ऑन वुंड्स and the old general might need him for an operation. पहला तो ये था कि वो एक डिस्कवरी, एक खोज कर रहा था कि वुंड्स जो है वो कैसे जल्दी भरें, कैसे रिकवर करें. और दूसरा जो ओल्ड जर्नल है उसको कभी भी डॉक्टर सदाओ की जरूरत पड़ सकती थी ऑपरेशन के लिए. आगे देखिए, हैना ए डेडिकेटेड वाइफ. जो हैना है एक डेडिकेटेड वाइफ होती है. कैसे? विद हिज फादर्स कंसेंट डॉक्टर सदाओ हैड अ लव मैरिज with Hannah whom he met in America. जो डॉक्टर सदाओ है अपने पापा की मंजूरी से लव मैरिज करता है हैना से, जिससे उसकी मुलाकात अमेरिका में होती है. They now had 2 children. अब उनके 2 बच्चे हैं. Hannah was a devoted wife and sympathetic woman. हैना जो है एक डिवोटेड वाइफ है और सिंपैथेटिक वुमेन है, यानी कि सिंपैथी रखने वाली औरत है. She kept the household in order and cared for every member under its roof. हना अपने घर में रहने वाले सभी की केयर के लिए कुछ सर्वेंट्स रखती थी. A wounded white enemy. देखिए, once while the couple was enjoying the mist at dusk on their porch, दोनों सदाओ और हैना अपने पोर्च पर खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे. They noticed some moment near the sea. तभी वो ध्यान देते हैं कि सी के आसपास कुछ मोमेंट होती है, कुछ हलचल होती है. A man flung out of the ocean. एक आदमी तेजी से समुद्र से बाहर आता है. Walked few steps, और कुछ कदम चलता है. And then fell unconscious, और उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है. He was badly injured. वो बुरी तरह से घायल है. They discover that The white man was an escaped prisoner of war. वे दोनों पता लगाते हैं कि जो व्हाइट मैन है वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो किसी तरीके से वहां से बच निकला है. ए सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप. एक अमेरिकन युद्ध पोत से एक सेलर है, एक सैनिक है उनका. ही हैड लॉस्ट लॉट ऑफ ब्लड ड्यू टू अ गन वुंड एंड ए रॉक इंजरी. उसका बहुत सारा ब्लड बह चुका है और उसके गोली लगी हुई है और वो रॉक से, चट्टानों से भी घायल हो गया है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा ब्लड बह गया है. द कपल न्यू दैट दे वुड बी टर्म्ड ट्रेचरस if they did not inform the police or the army about it, which would eventually kill the man. डॉक्टर सदाओ और हैना को अंदाजा था अगर वो इस अमेरिकन के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो वो पक्का इस आदमी को मार देंगे.
but they could not bring themselves to do what seemed the best course of action at that point, that is to throw the man back into the sea. लेकिन वे दोनों भी जो वो चाहते थे, उनको जो सही लगता था उस दौरान, उस समय जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए। वो चाहते थे कि इस अमेरिकन को फिर से समुद्र में फेंक दे। आफ्टर ए लॉट ऑफ स्पेकुलेशन द डॉक्टर थॉट ऑफ ट्रीटिंग द डाइंग मैन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बिफोर डिसाइडिंग हिज फेट। बहुत ज्यादा सोचने के बाद डॉक्टर ने यह निर्णय लिया कि एक मानवता के नाते इस मरते हुए आदमी को बचाया जाएगा, बाद में उसका भविष्य डिसाइड किया जाएगा। सेविंग द वाइट एनिमी, सो द अनकॉन्शियस अमेरिकन वॉज ब्रॉट होम। इसलिए जब ये निर्णय ले लिया डॉक्टर सदाव ने कि वो उसकी जान बचाएगा, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो किसी भी घायल की जान बचाए, तो उसको, उस व्हाइट मैन को वो अपने घर में ले आता है। द कपल अप्राइज्ड देयर सर्वेंट्स ऑफ देयर इंटेंशन ऑफ हैंडलिंग द मैन ओवर टू द पुलिस आफ्टर ट्रीटमेंट। दोनों अपने सर्वेंट्स, अपने नौकरों को समझाते हैं कि इसका इलाज करने के बाद वो लोग इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। But the servants did not approve of it and remained skeptical of their master's intention. Yet they kept their silence. लेकिन जो सर्वेंट्स हैं वो अपने मालिकों की बात पर विश्वास नहीं करते, उनको शक है कि पता नहीं ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बताते और चुप रहते हैं। When the nanny of the Hokie children, Yumi, refused to wash the American, Hannah had to do the job herself. देखिए जो युमी है, जो बच्चों की जो नैनी है, जो नौकरानी है, वो जब अमेरिकन को वॉश करने से मना कर देती है तो हना जो है वो खुद अपने हाथों से उसको साफ करती है। Prompted by the doctor in him, Sadao performed a difficult operation and removed the bullet efficiently. डॉक्टर सदाओ अपने अंदर डॉक्टर की भावना को फील कर उसका ऑपरेशन करता है और उसकी बुलेट, जो उसकी गोली थी, उसको बाहर निकाल देता है। Hannah helped her husband in whatever way she could. हैना हर तरह से डॉक्टर सदाओ की हेल्प करती है। She herself took every possible care of the American, even fed him with her own hands. जो हैना है वो हर तरह से उस अमेरिकन की हेल्प करती है और यहां तक कि वो अपने हाथों से उसको खिलाती भी है। Under Hannah's care, the expert medical administration of Dr. Sadao, the young American recuperated but remained tensed about his future. हैना की देखरेख में और डॉक्टर सदाओ की मैनेजमेंट के अंडर जो अमेरिकन है वो अच्छे से ठीक होने लगता है, लेकिन उसको अपने फ्यूचर के बारे में डर लगता है कि अब क्या होगा, क्या ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे या मुझे बचाएंगे, उसके कुछ समझ में नहीं आता, वो टेंस्ड रहता है। सर्वेंट्स रेबेल, देखिए जो सर्वेंट है कैसे विद्रोह कर देते हैं। द होके फैमिली वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज्ड बाय द सर्वेंट्स टू डिस्क्लोज द सीक्रेट एंड गेट द अमेरिकन कॉट बाय द पुलिस। जो डॉक्टर सदाओ होकी है उसके जो नौकर हैं, डॉक्टर सदाओ होकी की फैमिली को बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो अमेरिकन सोल्जर को पुलिस के हवाले कर दे। देयर डिस्प्लेजर एट देयर मास्टर्स डिसीजन मेड देम डिसाइड टू लीव हिज हाउस होल्ड। उनके मास्टर का जो डिसीजन था अमेरिकन सोल्जर को बचाने का, इस वजह से ये जो सर्वेंट्स हैं घर को छोड़कर चले जाते हैं। हैना बियर्स ऑल दिस ग्रेसफुली, हैना जो है चुपचाप इन सब चीजों को सहती है। इन द ड्यू कोर्स ऑफ ट्रीटिंग द प्रिजनर, सदाओ प्लान टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ द प्रिजनर एंड समहाउ कुड नॉट एग्जीक्यूट हिज प्लान। प्रिजनर को ट्रीट करने के दौरान डॉक्टर सदाओ प्लान बनाता है कि वो पुलिस को बताएगा कि कैसे कैसे वो अमेरिकन सोल्जर उसको मिला, लेकिन वो अपने प्लान को लागू नहीं कर पाता। He leaves an unfinished letter to the chief of police in his drawer. वो एक चीफ ऑफ पुलिस को लेटर लिखता है लेकिन पूरा नहीं लिखता, उसको अपने ड्रॉवर में डाल देता है। Hannah's dilemma, जो हैना की दुविधा है वो देखिए। Hannah was not able to understand why she and her husband were in a dilemma about their next step concerning the fate of the prisoner. हैना को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वह और उसके हस्बैंड इस दुविधा में है कि इस प्रिजनर का उनको करना क्या है आगे। When she saw a messenger in an official uniform at her doorstep, she got scared that one of the servants might have informed the police. क्या होता है कि एक मैसेंजर यूनिफॉर्म में उनके दरवाजे पर आता है, हैना उसको देखकर डर जाती है, उसको लगता है कि किसी सर्वेंट ने जाकर पुलिस को सब कुछ बता दिया। But the messenger came
only to inform Dr. Sadao that the general was in pain, wants to see him immediately. लेकिन जो मैसेंजर है वो वहां केवल डॉक्टर सदाओ को ये बताने आया है कि जनरल जो है उसको बहुत दर्द हो रहा है और जनरल को डॉक्टर सदाओ की जरूरत इमीडिएटली है. रियलाइजिंग हैना सिचुएशन, जो यहाँ पे डॉक्टर सदाओ है हैना की सिचुएशन को समझ जाता है. सदाओ डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट द सोल्जर. सदाओ अब सोच लेता है कि उसे सोल्जर के बारे में जरूर कुछ डिसीजन लेना है. डॉक्टर सदाओ डिस्क्लोजेस द सीक्रेट टू द जनरल. डॉक्टर सदाओ सारी की सारी बातें जनरल को बता देता है. देखिए कैसे. टेंस्ड एंड टायर्ड ऑफ हाइडिंग द एनिमी, डॉक्टर सदाओ रिवील्ड द सीक्रेट टू द जनरल व्हेन ही वाज समन टू हिज हाउस फॉर मेडिकल हेल्प. जब जनरल ने डॉक्टर सदाओ को मेडिकल हेल्प के लिए अपने घर पर बुलाया तो जो डॉक्टर सदाओ है जो बड़ा ही टेंस में था उसको एनिमी को छिपाकर अपने घर पर सब कुछ जनरल को बता देता है. लुकिंग एट हिज प्रेजेंट health conditions, General realized that he might need Sadao's surgical expertise at any point of time and is selfish enough to not to let Sadao get into any trouble. जो जनरल जो है उसको एहसास है कि कभी भी उसको डॉक्टर सदाओ की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो नहीं चाहता कि डॉक्टर सदाओ किसी भी संकट में फंसे. He assured Sadao that he would send his personal assassins to kill the American soldier and remove his body from Sadao's house. वो डॉक्टर सदाओ को विश्वास दिलाता है कि वो अपने पर्सनल गुंडों को, अपने पर्सनल हत्यारों को डॉक्टर सदाओ के घर पर भेजेगा और उस अमेरिकन को मरवा देगा और उसकी डेड बॉडी भी वहां से हटवा देगा. डॉक्टर सदाओ डिड नॉट रिवील द सीक्रेट ऑफ assassins टू हैना. डॉक्टर सदाओ हैना को कुछ भी नहीं बताता गुंडों के बारे में. फॉर 2 nights he remained uneasy and could not sleep soundly. डॉक्टर सदाओ जो है 2 रात सही ढंग से सो भी नहीं पाता. However, every morning when he woke up, और जब भी वो सुबह जगा, he found Tom. टॉम जो है वो अमेरिकन प्रिजनर है, उसका नाम टॉम है, alive, यानी कि जब भी वो कमरे में जाता तो टॉम को वहां जीवित पाता. This made him more uneasy. इसकी वजह से वो और ज्यादा चिंतित हो जाता था. डॉक्टर सदाओ changes plan and saves the enemy. डॉक्टर सदाओ क्या अपना प्लान को चेंज करता है, एनिमी की जान बचाता है. आफ्टर 3 nights ऑफ रेस्टलेसनेस, 3 रात उसने बेचैनी से गुजारी. पैनिक एंड टेरर, बड़े ही आतंक के साथ, बड़े ही डर के साथ, सदाओ डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ द स्ट्रेंजर एंड द इनकन्वीनियंस हिज प्रेजेंस कॉज्ड. डॉक्टर सदाओ ने अब डिसीजन ले लिया कि वो जिस प्रिजनर की वजह से उसके घर में परेशानी हो रही है वो उससे अब छुटकारा पा लेगा. He packed him off on a boat with the basic necessity like food, bottled water and 2 blankets to a nearby isolated island from where he was to board a Korean ship to freedom and safety. डॉक्टर सदाओ है वो पैकिंग करता है और अपनी बोट और जरूरत की चीजें जैसे कि खाना, पानी की बोतलें और ब्लैंकेट उसको दे देता है. उसको जो पास का आइलैंड जो है अकेला जो है खाली जो है वहां जाने के लिए बोल देता है और कहता है कि वहां से जो कोरियन शिप आती है उसमें लिफ्ट लेकर वो वहां से चला जाए. ही इवन गेव द यंग मैन हिज ओन फ्लैश लाइट, यहां तक कि वो यंग मैन को अपनी फ्लैश लाइट भी देता है. टू बी यूज्ड इन टाइम ऑफ नीड एज वेल एज टू लेट डॉक्टर सदाओ नो अबाउट हिज वेलबींग. वो ये लाइट इसलिए देता है ताकि वो टाइम टू टाइम पर इसका यूज करके डॉक्टर सदाओ को अपनी राजी खुशी के बारे में बता सके. दस टॉम डिपार्टेड सेक्रेटली, जो टॉम है वो चुपचाप वहां से चला जाता है. द ट्रू रिवार्ड, सदाओ ऑपरेटेड द ओल्ड जनरल एंड व्हेन ही रिकूपरेटेड अ लिटिल आफ्टर अ वीक. डॉक्टर सदाओ ने जनरल का ऑपरेशन किया. जब 1 वीक के बाद वो ठीक होने लगा, he apprised him that American soldier fled away. तो डॉक्टर सदाओ ने उसको बता दिया कि अमेरिकन सोल्जर वहां से भाग गया. The general admitted to have forgotten his promise to send the assassins to the doctor's house. डॉक्टर जनरल को बताता है कि अमेरिकन सोल्जर वहां से भाग गया. The general admitted to have forgotten his promise to send the assassins to the doctor's house and conveyed his apology. जनरल जो है वो अपनी गलती को मानता है, अपने प्रॉमिस को वो निभा नहीं पाता. जो प्रॉमिस उसने किया था कि वो गुंडों को भेजकर उसको मरवा देगा, वो डॉक्टर से माफी मांगता है. वन नाइट देयर वॉज नो फ्लैश लाइट फ्रॉम द आइलैंड. एक रात आइलैंड से कोई फ्लैश लाइट नहीं थी. सो डॉक्टर सदाओ अंडरस्टूड दैट
इसलिए डॉक्टर सदाव समझ गया द सोल्जर मस्ट हैव बोर्डेड अ कोरियन फिशिंग शिप। डॉक्टर सदाव समझ गया कि जो अमेरिकन सोल्जर है वो कोरियन फिशिंग शिप से चला गया है। सदाव वंडर्ड, सदाव सोच में पड़ जाता है, उसको आश्चर्य होता है, दो ही हैड ग्रोन अप थिंकिंग अमेरिकन्स टू बी एनिमीज, बचपन से वो अमेरिकन्स को अपना एनिमी मानता आ रहा है, व्हाई ही कुड नॉट किल द यंग सोल्जर, तो वो उस यंग सोल्जर को क्यों नहीं मार सका, ऐसा क्या था कि वो उस अमेरिकन सोल्जर को बचाता है। देखिए ये बहुत अच्छी कहानी है। वो तीनों रोल अपना अच्छे से अदा करता है। एक तो पैट्रियट, एक देशभक्त जो होता है वो अपने जनरल को सब कुछ बता देता है। दूसरा एक डॉक्टर होता है जो वांटेड अमेरिकन मैन है उसकी जान बचाता है। और एक गुड हेड ऑफ द हाउस भी है क्योंकि उसने अपने परिवार को बचाने के लिए उसको टॉम को वहां से निकाल दिया। यानी कि जो डॉक्टर सदाव है वो तीनों रोल अच्छे से प्ले करता है, एक डॉक्टर का, एक देशभक्त जो पैट्रियट होता है उसका, और दूसरा एक हेड ऑफ द फैमिली का। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें शार्प इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।